ईश्वर अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, सब प्रकार से आनंदित है, उसमें सैकड़ों हजारों गुण हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जिसमें कमी होती है वह अपनी कमी को पूरा करने के लिए कर्म करता है। जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं। अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य है, उसे बहुत सारी चीजें चाहिए। धन चाहिए, बल चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, और भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, परिवार चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जीवात्मा को बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए जीवात्मा अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कर्म करता है। ईश्वर में ऐसी एक भी कमी नहीं है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, सदा आनंद में मस्त रहता है। उसका अपना स्वाभाविक आनंद है, इतना उच्च स्तर का बढ़िया आनंद है, उसमें वो सदा प्रसन्न रहता है। तो फिर ईश्वर कर्म क्यों करता है? हमारे लिए करता है। हमारे अंदर कमियां हैं। ईश्वर दयालु है, हां या ना? तो वो दयालु है, कृपालु है, इसलिए वो हम पर दया करता है, कृपा करता है, और हमारे लाभ के लिए ये सारा संसार बनाता है। तो ईश्वर के जो कर्म हैं, मोटे मोटे 5 कर्म तो याद कर ही लें। आप बोलेंगे मेरे साथ? अच्छा, पीछे पीछे दोहराइए। पहला, संसार को बनाना, ये ईश्वर का पहला कर्म हो गया, संसार को बनाना। ईश्वर सारे संसार की रचना करता है। दूसरा, संसार का पालन करना। तीसरा, संसार का विनाश करना। चौथा, सब जीवात्माओं के कर्मों का फल देना। और 5वां कार्य है 4 वेदों का ज्ञान देना। ऐसे ईश्वर के कार्य वेदों में बता रखे हैं कि ईश्वर इस प्रकार के कर्म करता है। तो एक विद्वान व्यक्ति बाकी लोगों से कह रहा है कि ईश्वर के, सर्वव्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो। क्यों देखें? क्या लाभ होगा? उसको देखने से ईश्वर की योग्यता समझ में आएगी कि ईश्वर कितना योग्य है, कितना बलवान है, कितना बुद्धिमान है, कितना सामर्थ्यवान है, कितना आनंद स्वरूप है। और जब उसकी योग्यता गुण हमें समझ में आएंगे तो हम उससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। और हमें लाभ तो चाहिए। शायद कल भी ये बात चली होगी किसी कक्षा में। आपको सुख चाहिए, हां या ना? हां। कितने प्रतिशत? 50, 60, 80 या 100? 100। यहां संसार में मिलता है जी? नहीं मिलता। प्रकृति के पदार्थों से हम सुख प्राप्त करते हैं, खाना, पीना, घूमना फिरना, देखना, सुनना आदि आदि। पर इन सब पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से 100% सुख नहीं मिलता। थोड़ी देर का सुख मिलता है, फिर खत्म हो जाता है। लगातार नहीं मिलता, पूरा सुख नहीं मिलता, और बीच बीच में दुख आते रहते हैं जो कि हम चाहते नहीं। इसलिए प्रकृति से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। अब दूसरी वस्तु है जीवात्मा। क्या कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे सकता है जी? नहीं दे सकता। उससे भी हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। हमें चाहिए 100%। न भौतिक पदार्थों से मिल रहा है, न जीवात्माओं से मिल रहा है।
अब तीसरा बच गया, ईश्वर। क्या ईश्वर से हमें 100% सुख मिल सकता है? मिल सकता है। तो फिर ईश्वर से लाभ लेना चाहिए। ईश्वर से लाभ तभी तो लेंगे जब उसके गुण हमारी समझ में आए कि उसमें क्या क्या गुण हैं, कैसे कैसे गुण हैं, हमें उनसे क्या क्या लाभ हो सकता है। इसलिए ईश्वर के, व्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो। इसलिए मंत्र में यह बात बताई जा रही है कि ईश्वर के कर्मों को देखेंगे तो उसकी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान, बल, आनंद हमारी समझ में आएगा। जब किसी वस्तु के गुण हमारी समझ में आ जाते हैं तब उस वस्तु में हमारी रुचि बढ़ती है, हां या ना? ये छोटी छोटी कंपनी वाले सारा दिन रेडियो टेलीविजन में अपनी वस्तु के गुण बताते रहते हैं, विज्ञापन करते हैं ना, हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, 20 बार सुनाते हैं तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ निरमा वॉशिंग पाउडर अच्छा है। दुकान पे जाते ही सबसे पहले निरमा वही लाओ। और फिर कभी कभी स्कीम भी आ जाती है, 2 पैकेट खरीदो तीसरा फ्री में, 2 साबुन खरीदो तीसरा फ्री में। तो जब फ्री में मिलता है तो लोगों की रुचि और बढ़ जाती है, तो लोग खरीद लेते हैं। जैसे छोटी छोटी वस्तुओं के गुण बताने से लोगों की उनमें रुचि बढ़ जाती है और वो लोग खरीद लेते हैं, ऐसे ही ईश्वर के गुण भी यदि हम बताएं, सुने, पढ़ें, विचार करें, चिंतन मनन करें, तो क्या ईश्वर में हमारी रुचि बढ़ सकती है या नहीं? बढ़ सकती है। इसलिए कह रहे हैं विष्णोः कर्माणि पश्यत। तो ये विद्वान ईश्वर के गुणों का विज्ञापन कर रहा है। जैसे कंपनी वाले अपने माल का विज्ञापन करते हैं, ये ईश्वर के गुणों का विज्ञापन कर रहा है। भाई ईश्वर के गुणों को देखो, आपको रुचि बनेगी, और रुचि बनेगी तो फिर आप उससे लाभ उठाएंगे। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है, सारी सृष्टि को बनाता है, चलाता है, समय आने पर नाश भी करता है, सब जीवात्माओं के कर्मों का फल देता है और 4 वेदों का ज्ञान भी देता है सृष्टि के आरंभ में। इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो ईश्वर में रुचि होने लगती है। जैसे ईश्वर सबके कर्मों का फल देता है, उदाहरण के लिए हम इस पर विचार करते हैं, तो जब ईश्वर कर्मों का फल देता है तो न्याय से देता है या अन्याय से? न्याय से। तो न्याय का मतलब जो व्यक्ति अच्छा कर्म करे उसको कैसा फल देना चाहिए? अच्छा। और जो बुरा कर्म करे उसको कैसा फल देना चाहिए? बुरा। तो ईश्वर अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है, बुरे कर्म का बुरा फल देता है। अच्छा कर्म करें तो फल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अब बहुत से लोग बेचारे भ्रांति में, वो क्या सोचते हैं, हम घोटाले करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, बेईमानी करेंगे और गंगा जी में जाके अपना स्नान कर लेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा लोग मानते हैं या नहीं? मानते हैं ना? हाँ, जब कुंभ का मेला होता है तब देखो कैसी भीड़ लगती है। 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितनी कितनी जनता वहां जाती है। और उनमें अधिकांश लोग क्या सोच कर जाते हैं कि गंगा जी में स्नान करेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। अधिकतर लोग तो यही सोच के जाते हैं। तो क्या हरिद्वार में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, कहीं भी किसी नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? हैं जी? नहीं धुलते। तो इतने लोग जा रहे हैं, ये सब गलत है क्या? है? हाँ, थोड़ा हिम्मत वाली बात है। हमारे सामने तो ठीक है, कह दिया आपने, उनके सामने मत कह देना, सर फोड़ देंगे। काम का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। पर फिर भी लोग भ्रांति में बहुत हैं। वो समझते हैं हरिद्वार में या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके नदियों में स्नान करेंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर वहां हरिद्वार में स्नान करने से पाप धुल जाते
तो वहां इतना बड़ा पुलिस स्टेशन क्यों बनाया? उसकी क्या आवश्यकता है? जब पाप तो धुल ही गए, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? तो आप हरिद्वार का पुलिस स्टेशन बंद करा सकते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? पाप धुले या नहीं धुले? नहीं धुले, फिर भी लोग जा रहे हैं पाप धुलवाने के लिए। बस यही अविद्या है। तो ईश्वर न्यायकारी है, वो किसी के पाप माफ नहीं करता, पूरा हिसाब से फल देता है। थोड़े कर्म का थोड़ा फल, अधिक कर्म का अधिक फल। जानबूझ के कर्म किया तो ज्यादा फल, अनजाने में किया तो थोड़ा कम फल। उसके पूरे नियम है, अपने नियमों से काम करता है। इसलिए ईश्वर के कर्मों को देखो, समझो कि ईश्वर कैसे काम करता है। और दयालु इतना है कि आपके प्रत्येक कर्म का ठीक ठीक हिसाब रखता है और समय आने पर ठीक ठीक फल भी देता है। जब फल देता है तो उसके बदले में कोई अपनी फीस लेता है या नहीं लेता है जी? नहीं लेता, फ्री में। हाँ, तो ये उसकी दया है, फ्री में हमारा न्याय करता है, कोई फीस नहीं लेता, कोई खर्चा नहीं लेता। जब हमारे शरीर आदि कर्मों का फल देता है, शरीर देता है, ये तो कर्मों से देता है। थोड़ा ध्यान देंगे, ईश्वर ने किसी को मनुष्य का शरीर दिया, किसी को पशु पक्षी का, किसी को कीड़े मकोड़े का। तो ये अंतर क्यों किया? जब वो दयालु है तो सबको एक जैसा देना चाहिए। एक जैसा देता है क्या? है जी? नहीं देता ना। तो अलग अलग शरीर क्यों देता है? ये कर्मों का फल है। जिसने बहुत अच्छे काम किए उसको मनुष्य शरीर, जिसने थोड़े खराब किए उसको मनुष्यों में भी थोड़ा खराब, रोगी जैसा, कोई विकलांग आदि। कुछ गड़बड़ की उसका दंड भी तो देंगे ना। और ज्यादा खराब किए तो फिर पशु पक्षी, और ज्यादा खराब किए तो वृक्ष आदि। इस प्रकार से ईश्वर जो शरीर देता है, जाति आयु भोग देता है, ये तो है कर्मों का फल। और जब ये सारा कर्मफल देता है तो उसके बदले में फीस कुछ नहीं लेता, फ्री में करता है न्याय। ये उसकी दया है। इसके बदले में वो कोई अपने लिए लाभ नहीं लेता, वो फ्री करता है। तो इतने असंख्य जीवात्मा हैं, सबका हिसाब रखना, ठीक ठीक न्याय से फल देना, समय आने पर पूरा पूरा न्याय करना, इसके कर्मों की एंट्री दूसरे के खाते में, दूसरे के एंट्री तीसरे के खाते में, ऐसी गड़बड़ नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से वेद मंत्र आते हैं जिनमें यह बताया कि ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। न किल्विषम अत्र, ये एक मंत्र का भाग है। अत्र, ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था में न किल्विषम, कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक न्याय करता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, विचार करते हैं कि ईश्वर इतने जीवात्माओं का हिसाब रखता है, ठीक समय पर ठीक न्याय से फल देता है, जरा भी फीस नहीं लेता, फ्री में सारा काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आपकी रुचि बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। आज आप कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में, तो वहां पहले तो न्याय नहीं मिलता, कई साल तक केस चलता रहता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि ठीक से न्याय होगा। और उसके बाद भी फीस बहुत सारी देनी पड़ती है। वकील भी अपनी फीस लेते हैं और न्यायाधीश अपना फीस लेते हैं, सब फीस लेते हैं, न्याय की कोई गारंटी नहीं। अब ईश्वर के साथ इनकी तुलना करें। ईश्वर कहता है न्याय की तो मैं गारंटी लेता हूं, न्याय तो पूरा पूरा करूंगा और बिल्कुल फ्री में, फीस बिल्कुल नहीं लूंगा। अब बताइए किसका महत्व अधिक हुआ? ईश्वर का। तो इस प्रकार से जब हम सोचेंगे तो हमारी रुचि ईश्वर में बढ़ेगी। तो इसलिए कह रहा है एक विद्वान के विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा के कर्मों को देखो। यतो व्रतानि पस्पशे, जिसके दिए सामर्थ्य से, शक्ति से हम व्रतों का पालन करने में समर्थ होते हैं। तो ईश्वर ने हमको शक्ति दी, अच्छे अच्छे माता पिता दिए, अच्छे अच्छे गुरुजन दिए, अच्छे अच्छे मित्र हमने ढूंढ लिए, मित्र भी बन गए हमारे पास। तो फिर हमने पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की और बाकी लोगों का सहयोग भी लिया। ईश्वर ने हमको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, खाना पीना, भोजन और ये तरह तरह के पदार्थ, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ और सूर्य चंद्रमा आदि पंच महाभूत
ये सब बनाकर दिए। अगर ईश्वर हमको ये सारी चीजें बनाकर न दे तो क्या हम कुछ काम करने में समर्थ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के दिए शक्ति सामर्थ्य से हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। तो ईश्वर ने हमको ये साधन इसलिए दिए कि आप अच्छे काम करो और दूसरों को सुख दो, स्वयं भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो, और इस प्रकार से अच्छे काम करते हुए धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ो। इस काम के लिए ईश्वर ने हमको ये सारे साधन दिए। अब कुछ लोग गड़बड़ वाले हैं, वो इन साधनों का दुरुपयोग करते हैं। विद्या का, भोजन का, खाने पीने का और चीजों का वो इनका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो ईश्वर पे जिम्मेदारी नहीं है। जो दुरुपयोग करते हैं उसका दंड उनको मिलेगा। ईश्वर ने ये साधन जो दिए दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिए, सदुपयोग करने के लिए दिए। अच्छे काम करो, स्वयं भी सुखी रहो, दूसरों को सुख दो और मोक्ष में जाओ, इसलिए दिए। तो ईश्वर के दिए सामर्थ्य से ही हम जो भी अच्छे अच्छे काम कर पा रहे हैं। और अंत में कहा इंद्रस्य युज्यः सखा। इंद्र, यहां पर यह शब्द जीवात्मा के लिए है। इंद्र का अर्थ ईश्वर भी होता है कहीं कहीं अलग प्रसंग में, और कहीं जीवात्मा भी है। तो जीवात्मा इंद्रियों का प्रयोक्ता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है। आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां ईश्वर ने जीवात्मा को दी, अपना काम करो। इन इंद्रियों का वो संचालक है, उपयोग करने वाला है, इस कारण इसको इंद्र नाम से कहा जाता है। तो कह रहे हैं इंद्रस्य, इस इंद्र जीवात्मा का, युज्यः सखा, योग्य मित्र वो ईश्वर है। तो ईश्वर हमारा सबसे अधिक योग्य मित्र है, उससे मित्रता सदा बना के रखनी चाहिए। ईश्वर से मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। मनुष्यों से मित्रता टूट जाए तो कोई चिंता नहीं है ज्यादा, वैसे तो मनुष्यों से भी बना के रखनी चाहिए, तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पर मनुष्य लोग जब मित्रता के नियम निभाएंगे तो ठीक है, वहां तक तो हम मित्रता बनाए रखेंगे। पर कभी कभी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, वो मित्रता के नियम छोड़ देते हैं और फिर शत्रुता करने लगते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं, फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। तो उन मित्रों को समझाना चाहिए, प्रेम से बताना चाहिए कि भाई आप नियम का उल्लंघन ना करें, संयम से रहें, सभ्यता से रहें, अनुशासन में रहें, मित्रता के नियम निभाएं। बार बार समझाना चाहिए। अगर वो मान लेते हैं तो बहुत अच्छा, मित्रता बनाए रखो। और बार बार बताने पर भी नहीं मानते, विचार नहीं करते, सुधार नहीं करते, तो उनको चेतावनी देनी चाहिए कि अब आप गड़बड़ करेंगे तो फिर हम आगे मित्रता आपसे तोड़ देंगे। ऐसे उनको चेतावनी देनी चाहिए। और उसके बाद भी वो नहीं सुधरते तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो उन मित्रों को हम छोड़ सकते हैं जो मित्रता के नियमों का उल्लंघन करते हैं। परंतु क्या ईश्वर भी मित्रता के नियमों का उल्लंघन करता है, हां या ना? तो वो तो करता ही नहीं, इसलिए उसको हम नहीं छोड़ सकते। हम तो भले ही गलतियां कर लेंगे, ईश्वर के साथ भी, दुनिया वालों के साथ भी। मनुष्य तो बताया ना, अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, स्वार्थी है, लोभी है, क्रोधी है, पता नहीं क्या क्या दोष हैं। इन दोषों के कारण मनुष्य तो नियमों का उल्लंघन कर लेता है, पर ईश्वर कभी नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिवान है, इसलिए वो कभी कोई नियम नहीं तोड़ता। तो हम भले ही ईश्वर के साथ भी कभी कभी गलत व्यवहार कर लेते हैं, फिर भी ईश्वर हमारे साथ मित्रता नहीं छोड़ता। ये उसकी बड़ी विशेषता है। हम तो छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी सहन शक्ति उस सीमा तक हम सहन करते हैं, जब सीमा पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ईश्वर की सहन शक्ति की कोई सीमा है या असीम है? असीम है, इसलिए वो कभी छोड़ता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी बोर नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता। हमारी बदतमीजी से, असभ्यता से, दुर्व्यवहारों से ईश्वर कभी भी दुखी नहीं होता।
वो कहता है भाई अच्छे काम करो तो इनाम दूंगा, गड़बड़ करोगे तो दंड दूंगा। तो जब मनुष्य लोग गड़बड़ करते हैं दूसरों के साथ या ईश्वर के साथ, तो फिर ईश्वर दंड देता है, पर मित्रता नहीं छोड़ता, दंड देता रहता है। आप जितनी बार गलती करेंगे उतनी बार दंड देगा। 1000 बार गलती करेंगे, ईश्वर 1000 बार दंड देगा। वो दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, कभी मित्रता नहीं छोड़ेगा। अच्छा देखिए, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने से पहले क्या ईश्वर को मालूम था या नहीं था कि मैं जो सृष्टि बनाऊंगा इसमें लोग अच्छे काम भी करेंगे और बुरे भी करेंगे? ईश्वर को मालूम था या नहीं था ना? फिर भी उसने सृष्टि बनाई और लोगों ने फिर बुरे काम शुरू कर दिए। झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, लोगों ने उल्टे सीधे काम किए। तो ईश्वर ने क्या किया? दंड देना शुरू किया। गाय, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, हाथी, बंदर, भेड़, बकरी, ऐसे ऐसे दंड देना शुरू किया। फिर अपना दंड पूरा हो गया, लौट के फिर मनुष्य बना दिया। चलो तुम्हारा दंड पूरा हो गया, फिर चलो अवसर देते हैं हम, अब अच्छे काम करो। कुछ लोगों ने मनुष्य बनकर फिर दोबारा गलतियां की तो ईश्वर ने दोबारा दंड दे दिया, चलो वापस नीचे जेल में, पशु पक्षी में। तो हम गलतियां करते रहेंगे और ईश्वर दंड देता रहेगा। अच्छा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले हम थकेंगे या ईश्वर थकेगा? है जी, हम थक जाएंगे, ईश्वर दंड दे दे के नहीं थकेगा। वो कभी परेशान नहीं होगा, कभी यूं नहीं सोचेगा ये नालायक लोग सुधरते तो है नहीं, बस छुट्टी, अब आज के बाद सृष्टि नहीं बनाएंगे, भाड़ में जाओ। ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके पास अनंत सामर्थ्य है, खूब सहन शक्ति है। वो फिर भी यही कहेगा तुम घोटाले करो, मैं तुम्हें सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सुधार के ही छोड़ूंगा। अब देखते हैं पहले कौन थकता है। तो हम थक जाएंगे गलतियां कर करके, फिर ईश्वर हमको दंड देगा और दंड भोग भोग के हम परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर कान पकड़ेंगे, बस अब बहुत गलतियां कर ली, बहुत दंड भोग लिया, अब और गलती नहीं करेंगे, अब अच्छे काम करेंगे और मोक्ष में जाएंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य गलतियां कर करके थक जाएगा, दंड भोग भोग के दुखी हो जाएगा, फिर वो मोक्ष का रास्ता पकड़ेगा। पर ईश्वर ये काम बंद नहीं करेगा, अनंत काल तक सृष्टि बनाता ही रहेगा। अनादि काल से ईश्वर ने ये सृष्टि चला रखी है और अनंत काल तक चलाता रहेगा। न उसने कभी शुरू की, न कभी बंद करेगा। तो ये नियम है मोटे मोटे, जिस वस्तु का आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, हाँ या ना? और जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। क्या भविष्य में सृष्टि बनना बंद हो जाएगा? है जी, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसका आरंभ भी नहीं है। जिसका आरंभ है उसका अंत है, जिसका आरंभ नहीं उसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं उसका आरंभ नहीं। तो भविष्य में सृष्टि बनने बिगड़ने का अंत नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि भूतकाल में भी पहली बार कभी सृष्टि नहीं बनी। ये अनादि चक्र है, चलता रहता है, अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। बस तो ये ईश्वर के हमें गुणों को समझना है। ईश्वर हमारा योग्य मित्र है, सबसे बढ़िया मित्र है, कभी हमारे साथ वो मित्रता नहीं छोड़ता। ऐसे ईश्वर के गुणों को हम समझें और उससे लाभ उठाएं। ये बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई।